बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इजराइल के एकर में लगा है आपातकाल। हिजबुल्लाह के हमले से लगा आपातकाल। हिजबुल्लाह ने एकर में 9 ड्रोन फायर किए। युद्ध के बाद गाजा का क्या होगा, इसको लेकर अब तक इजराइल चुप था, लेकिन अमेरिका में ट्रंप की जीत के साथ ही नेतन्याहू और उनकी सेना ने गाजा के भविष्य को लेकर पहला आधिकारिक बयान और प्लान जारी कर दिया। असल में नेतन्याहू गाजा का इजराइल में विलय चाहते हैं। मतलब ये कि गाजा पर कब्जा कर इसे इजराइल में मिला लिया जाएगा। नेतन्याहू का प्लान सामने आया तो अरब में इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया। सवाल यही है कि क्या ट्रंप इजराइल के इस प्लान को हरी झंडी देंगे। अमेरिका में ट्रंप की जीत के साथ ही नेतन्याहू ने गाजा को लेकर न सिर्फ नया प्लान तैयार कर लिया है, बल्कि उसे जारी भी कर दिया है। युद्ध के बाद गाजा का क्या होगा, इजराइल का यह प्लान इसी का जवाब है। नेतन्याहू और उनकी सेना ने गाजा को लेकर जो रणनीति बनाई है वो बहुत ही खतरनाक है। नेतन्याहू का यह प्लान अगर लागू हुआ तो गाजा का भूगोल बदल जाएगा। इजराइल अगर अपने मकसद में सफल रहा तो गाजा का अस्तित्व मिट जाएगा। नेतन्याहू का नया गाजा प्लान क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आईडीएफ नेतन्याहू के सपने को साकार करने के लिए गाजा में किस तरह से नरसंहार कर रही है उसे देखिए। इजरायली एयरफोर्स अब गाजा में बचे चंद रिहायशी इलाकों को भी समतल कर रही है। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा के शाहीब स्कूल पर हमला किया। हमले में 12 लोग बेमौत मारे गए। इजराइल ने गाजा में अल शाती स्कूल को भी टारगेट किया। हमले में 15 लोगों की जान चली गई। उत्तरी गाजा के जबालिया में भी इजराइल ने जबरदस्त हमले किए। कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। खान यूनिस में इजराइल की बमबारी की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने गाजा में 24 घंटे के अंदर 60 हवाई हमले किए। इजराइल की खतरनाक बमबारी में 50 लोग मारे गए। आईडीएफ हमास के टनल नेटवर्क को भी तबाह कर रही है। 24 घंटे में इजरायली सेना ने हमास की 2 सुरंगों को तहस नहस कर दिया। इन दोनों सुरंगों की लंबाई 1-1 किलोमीटर थी। गाजा में हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि इजरायली सेना अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खतरनाक प्लान पर काम कर रही है। नेतन्याहू के इस प्लान का खुलासा तब हुआ जब इजरायली सेना ने गाजा के भविष्य को लेकर पहली बार आधिकारिक ब्लूप्रिंट जारी किया। आईडीएफ के ब्रिगेडियर जनरल इत्जिक कोहेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो लोग उत्तरी गाजा छोड़कर गए थे अब उन्हें वापस नहीं आने दिया जाएगा। आईडीएफ की तरफ से जो कुछ कहा गया है उसके पीछे नेतन्याहू का गाजा प्लान है।
तो गाजा को लेकर नेतन्याहू का ब्लूप्रिंट क्या है, अब इसे समझ लीजिए। इजरायली सेना का कहना है कि उत्तरी गाजा पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब इजराइल उत्तरी गाजा में लोगों को वापस नहीं आने देगा, और इतना ही नहीं, उत्तरी गाजा में कोई राहत सामग्री नहीं भेजी जाएगी। आईडीएफ का कहना है कि चूंकि उत्तरी गाजा में कोई नहीं बचा है, इसीलिए राहत सामग्री भेजने की जरूरत ही नहीं है। नेतन्याहू और उनकी सेना गाजा की आबादी को मिस्र के रेगिस्तान में बसाना चाहती है। मिस्र अगर इसके लिए नहीं माना तो इजराइल ने एक दूसरा प्लान भी तैयार कर रखा है। मिस्र के इनकार करने पर इजराइल गाजा के लोगों को गाजा के ही अल मवासी में शिफ्ट कर सकता है, और इसके बाद गाजा पर कब्जा कर उसका इजराइल में विलय करने की योजना है। गाजा को लेकर नेतन्याहू ने जो प्लान बनाया है, उसी को लेकर उनमें और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट में विवाद है। गैलेंट ने कहा है कि अब गाजा में इजरायली सेना को रखने का कोई कारण नहीं है। लेकिन नेतन्याहू गाजा में सेना रखना चाहते हैं। नेतन्याहू का गाजा प्लान तभी पूरा होगा जब गाजा में आईडीएफ की मौजूदगी होगी। यही वजह है कि नेतन्याहू और गैलेंट में ठन गई है। गैलेंट अब रिटायर्ड सैन्य अफसरों और गाजा की जंग में जख्मी हुए सैनिकों से मिलकर अपने पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। गैलेंट के लिए इजराइल में समर्थन बढ़ता जा रहा है। कल सैनिकों ने गैलेंट के लिए मार्च निकाला था, तो अब हजारों लोग सड़क पर उतरकर गैलेंट के पक्ष में और नेतन्याहू के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बेंजामिन नेतन्याहू अब उन लोगों को अपनी टीम से हटा रहे हैं जो बाइडेन समर्थक हैं, क्योंकि अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। गैलेंट के बाद अब बेंजामिन ने अमेरिका में इजरायली राजदूत को बदलने का निर्णय लिया है। अभी माइकल हर्जॉग अमेरिका में इजरायल के राजदूत हैं, लेकिन ट्रंप शासनकाल में नेतन्याहू के करीबी ओफर फॉक अमेरिका में इजरायल के राजदूत बन सकते हैं। जाहिर है नेतन्याहू और गैलेंट की लड़ाई हर बीतते दिन के साथ जोर पकड़ती जा रही है। गैलेंट को मिल रहा समर्थन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। इजरायल की जनता पहले से ही नेतन्याहू की नीतियों से नाराज है। ऐसे में वो अपना समर्थन गैलेंट को दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इजरायल में तख्ता पलट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।